जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल VK इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे पुराने साथी जान रहे होंगे, ये जो बेसिक फाउंडेशन बैच है ये बिल्कुल फ्री है कक्षा 10वीं के लिए। कक्षा 10वीं के बच्चे जो भी बिहार बोर्ड का इस पर परीक्षा देना चाहते हैं 10वीं में, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर चलाया जा रहा है। इसका एक भी पैसा नहीं लगेगा। यदि आपके और भी साथी जो लोग 10वीं कक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी इस फ्री बैच का लाभ उठा पाए। और आप लोगों को पता होगा कि आज टेलीग्राम पर, आज जो कि जिस 14 तारीख को जो भी पहले वीडियो देख रहा है, शाम 7 बजे से पहले टेलीग्राम पर क्यूज होने वाला है। आपका हिंदी का है जो आप हम जो आज जो चौथा पार्ट पढ़ेंगे स्वदेशी, 1 से लेकर 3 तक पढ़ा दिए हम, और चौथे पार्ट इन चारों चैप्टर का क्यूज होगा आपके टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो और जल्दी से जल्दी उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। यदि आप शाम 7 बजे के बाद देख रहे हैं तो भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप आने वाले अगले क्यूज में शामिल हो पाइएगा। हम और हमेशा क्यूज रेगुलर चलाते रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए बिना देर किए हम अपने आज के पाठ स्वदेशी पाठ को स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत ही मजेदार पाठ है क्योंकि इसमें हमारे देश के बारे में बताया गया है, जो हम लोग का जो भारत जो देश है इसके बारे में बहुत ही अच्छी वर्णन किया गया है। चलिए चालू करते हैं। सबसे तो पहले इसके जो लेखक है, स्वदेशी पाठ के जो राइटर है, उनका नाम है प्रेमघन। इनका पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन ये जो प्रेमघन है, इनका पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। पहले हम लेखक के बारे में पढ़ेंगे कि लेखक का जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनके बारे में कौन कौन सी बुक लिखे हैं, ये सारी चीज के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इस पाठ पर चलेंगे। चलिए बिना देर किए अपनी आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेखक का जन्म। इनका जो जन्म हुआ था 1 सितंबर 1855 ईस्वी। इनका जन्म 1 सितंबर 1855 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर? तो मिर्जापुर। आप लोगों ने मिर्जापुर एक सीरीज आई थी, शायद देखा होगा आप लोगों ने, फिर सुना होगा मिर्जापुर के बारे में। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है मिर्जापुर, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु थी 1922 ईस्वी। 1922 ईस्वी। इनका जो जन्म था वो 1 सितंबर 1855 ईस्वी को मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, और जो मृत्यु थी वो 1922 ईस्वी में हुई थी। चलो एकरा आगे एगो आदमी का हम बहुत ही आदर्श मान रहे। आदर्श का मतलब क्या होला? आदर्श यानी कि अपना जेकरा फॉलो करो, फॉलो जेकरा तू जैसे हुआ जैसे जीवन जी रहा उसके आधार पर तू चलो। माने हमारा खातिर बहुत ही अच्छा आदमी, उनका जो जीवन वो अच्छा बा, उनके रास्ता हम फॉलो। जैसे कुछ आदमी ना हाँ हाँ बहुत अच्छा आदमी हम उनके लेखा बनल चाहते हैं, इहो केहू लेखा बनल चाहत रह। इनकर आदर्श के रहे, चाहे वो लिखे में हो चाहे जीवन में हो, दोनों में भारतेंदु रहा। नाम सुनो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र इहे इनकर आदर्श रहन प्रेमघन के। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिखों में इहे आदर्श रहन, लेखकों में आ प्लस में जीवन में भी इनके लेखा जियल चाहत रहन।
एकरा बाद ई 1855 में जब होता 1874 में एगो समाज के स्थापना कइले रहन 1874 में ओकर नाम रहे रसिक समाज मिर्जापुर में कइले रहन मिर्जापुर में रसिक समाज मिर्जापुर में एगो समाज माने ऐसे ग्रुप लेखा बने ना पार्टी लेखा जो नाम है रसिक समाज 1874 में ओकरा बाद ई साहित्य सम्मेलन जैसे कि साहित्य मतलब कि जो लेखक जितना बा साहित्य जितना भी लिखाला चीज ओकरा साहित्य कहाला कविता कहानी और सब साहित्य ह चाहे नाटक हो चाहे कुछ भी हो तो ई साहित्य सम्मेलन भई रहे उनके के एगो अध्यक्ष बन रहन एक बार का बन रहन अध्यक्ष इस साहित्य सम्मेलन कलकत्ता ओकर वो अध्यक्ष के ई वो साहित्य सम्मेलन के ई सभापति रहन साहित्य सम्मेलन के सभापति पूछला कौना साहित्य सम्मेलन के सभापति प्रेम घन बनल तो साहित्य सम्मेलन कलकत्ता वाला कलकत्ता में जन होई रहे अब इनकर देखो जितना भी रचना कइले बन एगो संग्रह बनल बा एगो बुक लिख के एके में सब बाटे ओकर नाम हटे प्रेम घन सर्वस्व रचनाओं का संग्रह रचनाओं का संग्रह प्रेम घन सर्वस्व याद रहे जन्म 1 सितंबर 1855 मृत्यु 1922 में जन्म काल तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में आदर्श के करा के माने रहन तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्योंकि भारतेंदु युग के कवि रहन 1874 में एगो समाज के स्थापना करे नाम का है रसिक समाज साहित्य सम्मेलन कलकत्ता में सभापति बन रहन कलकत्ता वाला जो सम्मेलन रहे ओकरा में सभापति रहन रचना के संग्रह का नाम प्रेम घन सर्वस्व माने पूरा सब सर्वस्व माने सब कुछ प्रेम घन सर्वस्व के नाम से रचना हुए अब एक कुछ नाटक आ कुछ मासिक पत्र संपादन कर रहा नाटक में प्रसिद्ध नाटक हो गया राम गमन प्रयाग राम गमन प्रयाग राम गमन ठीक है सबसे प्रसिद्ध पिछला प्रसिद्ध कौन रही है और लिख ले बावन भारत सौभाग्य भारत सौभाग्य चलो अगर हम तरह कितना गारंटी जानी अगर पूरा क्लास कर लो एको ये चैप्टर से प्रश्न छूटे वाला नहीं है कहानी लिखा एकदम कविता हटे काव्य कृति मतलब कविता जितना भी काव्य खंड मैंने कविता वाला काव्य यानी कविता लेकिन एक कहानी की तरह ऐसा एक्सप्लेन कर सोचे के नहीं है एकदम सौभाग्य आ एगो हटे जीर्ण जनपद जीर्ण जनपद अब देखो एगो मासिक पत्र निकल रहा संपादन कर रहन एगो साप्ताहिक मासिक मतलब का कि महीना में एक बार होगा साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक दिन आई महीना में एक दिन आई है सप्ताह में एक दिन आई ठीक है मासिक पत्र के नाम रहे आनंद कादम्बिनी आनंद का कादम्बिनी कादम्बिनी आनंद कादम्बिनी इनकर मासिक पत्र के नाम रहे आ जौन साप्ताहिक पत्र बा ओकर नाम रहे नागरी नीरद नागरी नीरद इतना याद रही इनकर सब रचना है
अतना ही रचनाओं संग्रह प्रेम मन सर्वस्व हाई कर तीन गो नाटक में सबसे प्रसिद्ध है अटे। ई तो हमेशा परीक्षा में अधिकतर बार पूछले बे पाठ से। हाई दुगो पत्र लिखले बने मासिक एगो साप्ताहिक। ओकरा बाद अब एक पाठ पे आवल जी। जन जन पाठ बाटे हमनी के स्वदेशी पाठ एकरा में इजन तो का मतलब और कहियो देश ओ घर के कहानी लिखल ह जौना घरी हमनी के देश पे ब्रिटेन के शासन है, यानी हम देश गुलाम रहे। तो 1947 के पहले की कहानी इधर 1922 में तो मृत्यु हो गल बा, पहले ही लिखले हुए आई जन पाठ हो गए यही से लेवल प्रेम घन सर्वस्व हुए नो यही की कमी से लेवल प्रेम घन सर्वस्व पूछे ला कि स्वदेशी पाठ कहाँ से संकलित है? प्रेम घन सर्वस्व से। याद रही प्रेम घन सर्वस्व से। और जन पाठ में बतले बनो तो हमनी के जन जितना भी आदमी बन विदेशी कैसे बन गल बन। विदेशी माने वस्तु पहनता विदेशी सब चीज उपयोग करता देश के फेरा में नहीं कर। हिंदी बोले में ला जाता हो, अंग्रेजी बोले के फेरा में हिंदी अपन भारतीयता भुलाता हो ना, अपन संस्कृति भुलाता हो ना, अंग्रेजी चाल चलन अपना होता। चलो तब एक ये इतना ये सब लेखक के बारे में हो गई। अब हम के पाठ के चालू करेंगे ठीक है। चलो देखो सबसे पहला जो एतिबा लाइन ई जो पाठ बटे दोहा के रूप में लिखल बा। दोहा दोहा जो लाइन वाला दोहा के फॉर्म में लिखल बा। पूछे लगी पाठ जो स्वदेशी पाठ भाई कौना फॉर्म में बा कौना एथी तो दोहा में संकलित बा ई पाठ। तो हम पढ़ के सुनाओ तनी ना स्क्रीन पर लौकत होई। हम पढ़ के सुनाओ तनी आज समझाइबो करम एक एक लाइन का अर्थ। सबय विदेशी वस्तु नर, सबय विदेशी वस्तु नर आ गति रति रीत लखात, यानी सबय विदेशी यानी जो सातना भी वस्तु बाते नर माने आदमी सब विदेशी हो गल बा। जितना भी वस्तु नर सब विदेशी हो गल बा। कैसे हो गल बा? विदेशी। विदेशी के करा खातिर उपयोग करे बा विदेशी ब्रिटेन अंग्रेजों में। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात मतलब कि अपन रीत रिवाज सब भूल गल बा, सब विदेशी को देले बा, सब अपन भारतीय। भारतीयता कछु न, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात, यानी भारतीयता जौन तनिको भारत में दर्शाव लौकत नहीं है। दर्शक नहीं के मतलब लौकत नहीं के। भारतीयता कछु न भारत में दर्शात यानी भारतीयता लेस बा, भारतीयता हल ही नहीं है। भारतीयता खत्म हो गल बा, लगते नहीं है। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू की धो गए हैं एक क्रिस्तान। कहता कि केहू देख के न मनुष्य के नहीं पहचान सकता भारत में कि मुसलमान हिंदू की धो, कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। हमने के देश में वस्त्र पहना से बुझाई कि हमने मैंने कपड़ा जब पहन जाए हिंदू मुस्लिम ने तो टोपी लगे चेहरा के जो बनावट दाढ़ी ओढ़ा दाढ़ी के रखला के मोछ रखला ऐसे चिन्हा जी कि हिंदू हो कि मुस्लिम हो के सिख के ईसाई हो साफ चिन्हा जी वस्त्र सब जो पहनावा ओढ़ावा सबसे अब चिन्हाते नहीं के क्रिश्चियन कुछ नहीं के बुझा। जैसे कि हम के मुसलमान में देखे पहचान कि ना हिंदू के देखला पहचान हिंदू कौन देखे हो। लेकिन ई कहता हूं कि अब केहू चिन्हाते नहीं सब अंग्रेजी के लेखा पहनता सब बुझाते नहीं। मतलब मुसलमान हिंदू की धो मैंने नाम कहाँ मुसलमान बन कहाँ हिंदू और कहाँ है क्रिस्तान। क्रिस्तान यानी क्रिश्चियन जो शब्द बटे क्रिस्तान क्रिश्चियन खातिर प्रयोग हो जाए। क्रिश्चियन क्रिश्चियन हो ना क्रिश्चियन ईसाई होला वो क्रिश्चियन। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए। सोचिए कितना अच्छा लिखते हैं कवि। पढ़ी विद्या प्रदेश की यानी प्रदेश यानी कि अपना देश छोड़कर मतलब इंग्लैंड मैंने अंग्रेजी की विद्या पढ़कर बुद्धि भी विदेशी हो गई है। अंग्रेजी पढ़कर जो बुद्धि है जो वो भी विदेशी हो गई है।
जितना मैंने पढ़ता हूँ अंग्रेजी सब अंग्रेजी वाला बुद्धि वाला हो जाता है। चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाई, चाल चलन बाटे परदेश के इनका लोग भाग मतलब अच्छा लागल, भाई माने अच्छा है। चाल चलन परदेश की, जो चाल आ चलन बाटे परदेश के भाग इनका लोग, परदेश यानी इंग्लैंड के इनका लोग अच्छा लगेला। अपन भारतीयता खत्म, चाल चलन परदेश के भाग लगा ये कहता मैंने भाई मतलब कि अच्छा लगा, जैसे उनका हमारा हई बड़ा भाव होता मतलब कि बहुत अच्छा लगता हमारे हमारा ठीक लगता। हटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, हटे ठाट बाट जौन बा सब देश सब विदेशी हो गल बा, आ देश जौन वो विदेश बन, हमने भारत जौन रहे वो विदेश बन गए। हटियो हटियो विदेशी ठाट सब ठाट बाट सब विदेशी हो गल बा, आ बनियो देश विदेश जो देश बन वो विदेश बन गए। सपने हूँ जिनमें न केहू भारतीयता लेस, जना सपना में भी तू ना सोच कि सपना है मैंने आवत भारतीयता लेस एकदम साफ भारतीय खत्म, भारतीयता एकदम साफ खत्म। लेस लेस इंग्लिश वर्ड है, LESS, लेस माने के बिना होला, जैसे कि वायरलेस बिना तार के है, जैसे माइक बाटे ये बिना तार के बा, ये ब्लूटूथ वाला माइक हो तो बिना तार के, लेस माने बिना तार के बिना, वायरलेस, माइंडलेस बिना बिना दिमाग के। एक बाद बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, ऐसा अब हिंदू बेटा था जरा हिंदी नहीं बोले, ऐसा अब हिंदू बेटा था जरा हिंदी नहीं बोले का फायदा हिंदू के। अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी उपभोग, यानी अंग्रेजी बोलता हो ना अंग्रेजी खाता हो, अंग्रेजी भाषण करता हो बोलता हो ना अंग्रेजी खाता हो। एक बाद अब जो 200 लाइन बाई समाप्त हो गई जाए, अब एक आगे हमके दूसरा सामने लगा तनी। चलिए आप लोगों के सामने अगले आगु, तो अब आगे देखो, अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति, अंग्रेजी वाहन बसन बेस और रीति मतलब कि अंग्रेजी वाहन माने गाड़ी, अंग्रेजी भेष भूषा रीत रिवाज सब अंग्रेजी हो, कुछ अब हिंदी नहीं है विदेश सब अंग्रेजी हो। अंग्रेजी रुचि गृह सकल, अंग्रेजी रुचि अंग्रेजी रुचि हो मैंने वही में मन लगे लगल, अंग्रेजी घर बना अंग्रेजी टाइप के, अंग्रेजी सकल अंग्रेजी वस्तु सब अंग्रेजी, देश विपरीत देश के एकदम विपरीत मैंने उल्टा है, विपरीत मैंने पढ़ा विपरीत सब विपरार्थक सब मैंने उल्टा है, तो सब देश के उल्टा होता है, सब देश के उल्टा होता है, देश में कैसा होना चाहिए तो विदेशी सब होता है। हिंदुस्तान नाम सुन हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, हिंदुस्तानी इनका लोग के कहत तिला जाता हूं क्या तो हमरा के हिंदुस्तानी कहत, हिंदुस्तानी काहे ले तिला जाता हूं, अरे हिंदुस्तानी मत कह, हम अंग्रेजी लिखावा लगा, हमरा के हिंदुस्तानी काहे के कहत हो, हिंदुस्तानी सब अपना आप गमार गमार लेखा फील करता हूं, कैसे अभी कहना कि बिहारी काला फील हो, बिहारी को गर्व हो जाए कि बिहार के बिहारी गर्व, बिहार गर्व करके हम लोग जहाँ बन जाए, अपन भारतीयता पे गर्व करके ना कि ना चाहिए हिंदी उनके मातृभाषा, अगर हिंदी आवता तो ऐसा नहीं कि उनके दिक्कत है, अंग्रेजी हालांकि लैंग्वेज सीखे के चाहिए पर ऐसा ना कि साफ हिंदी छोड़ दो इंग्लिश सीख लो, इहो साफ गलत है। अब भारतीयता सब वस्तु ही सौ ए है घिनात, भारतीयता सब वस्तु, भारतीयता वाला सब वस्तु ही सौ ए है, भारतीय वस्तु देख के घिनाता हो, सोच भारतीय वस्तु देख के घिनाता, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, देश जौन देश नगर बानक बनो सब कुछ नगर बन गई सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बस अंग्रेजी माल, हाट माने बाजार होला, हाटन लिखल बा ना हाट, हाट माने बाजार, ठीक है, तो हाटन में देखू भरा जब बाजार बाटी भरल बका से अंग्रेजी माल से जितना सामान बस सब अंग्रेजी बा, अंग्रेजी सामान बा, अंग्रेजी माल माल सामान अंग्रेजी सामान सब भरल बा।
जिनसो संभल सकत नहीं तनिक धोती ढीली ढाली, जेकरा से तनी सा ढीली ढाली धोती नहीं के संभरत, पूछेला क्या नहीं संभलती है, तो धोती। धोती संभल संभली ना, जेकरा से तनी सा ढीला ढाला धोती नहीं के संभल, देश प्रबंधन करिहेंगे वे, यह कैसी खामी ख्याली। जिनसे संभल सकत नहीं तनकी धोती ढीली ढाली, देश प्रबंधन करिएगे, यह कैसी खाम ख्याली, कैसन हमनी के ख्याली पुलाव पकावत नहीं जा, तू हमनी के देश की सुरक्षा कर जेकरा से धोती नहीं के संभल, ऐसा आदमी के हमनी के देश के बन जाए, जेकरा से इ देश प्रबंधन का करे, जेकरा जेकरा से देश प्रबंधन हमनी के आस लगले बन जाए, जेकरा से अपन देश के तन एगो धोती पहना दो तो ओकरा ना संभरी, ओकरा के हमनी के देश प्रबंधन के एथी करते ही जाए, तो देश प्रबंधन का समारे हमनी ख्याल पकावत ही जाए। अब पूछा का किस प्रबंधन की बात कर रहे हैं, जिस धोती जाति रहे से समर्थी है, धोती ढीली ढाली, उन क्या हम आशा करते हैं, तो देश प्रबंधन की क्या आशा कर ले, कुछ आशा हो सकता है, वो अपन देश की ऊपर संस्कृति बचा पाए ना हमनी के ना। दास प्रीति की चाह चहो, दिसी चारहु बरन बढ़ाली, दास प्रीति के चाह रखेला कि हम उनकर दास रही, मैंने उनका अंदर में करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानही बने डाली, जे उनकर प्यार पाए खातिर मैंने उनका उनकर पैसा उनका के थी टेंशन उनकर लेवे खातिर, थोड़ा सा अपना तरफ ध्यान आकर्षित करे खातिर झूठी प्रशंसा, यानी करत खुशामद, खुशामद माने बहुत मैंने बड़ाई, झूठ प्रशंसा झूठी बड़ाई, झूठा प्रशंसा करत हो मानहु, झूठी प्रशंसा के ढोल पिछले बड़ बहुत अच्छा भवन, बहुत निमन भवन, डफाली माने होला बाजा बाजा होला, डफाली देखलो बोलो कबो ढोलक की तरह रहे एक के दिन से फिर कहो सुरमा और मन बैठे तो डफाली बजावे जाला, पहले नाच में आवत रहे डफाली ओकरा कहाला, जन डफाली जौन शब्द बा न, डफाली बाजा बजाने वाला, बाजा एक तरह का होला जौन बजावे वाला होला, आदमिया ना बाजावा होला उ डफाली कहाला, बजाने वाला। याद रहिया तक, उम्मीद करम कि आज के वीडियो अच्छा रहा और अच्छा रहा हो, अगर यहाँ तक आए हो एक वीडियो को शेयर करो अपना दोस्त भी, जितना भी कक्षा 10वीं में दोस्त बा सबके भी शेयर कर लो, और ये